हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 के फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड पार्ट से। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सेकंड पार्ट भी हम वैसे ही करेंगे, सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था। क्यूब में है तो इसके भी 3 फैक्टर्स ही निकलेंगे। फर्स्ट फैक्टर हमने खुद से निकाला था। कैसे किया था? हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर उस वैल्यू पे आंसर 0 आ गई तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट फैक्टर मिल जाएगा। तो अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं x की जगह पे 1, तो p ऑफ 1 निकाल के देखते हैं। अगर p ऑफ 1 पे हमारा आंसर 0 आ जाए तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? पहला फैक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा? 1, यहाँ से क्या आया? -3 -9 -5। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। देखो कैसे, 1 9 माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ से आ जाएगा 12, 12 प्लस 5 करोगे तो कितना बनेगा? 17। तो 1 माइनस 17 दैट मीन्स -16। दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो 1 पुट करने पे 0 नहीं आया। अब -1 लेके चल लेते हैं। p ऑफ -1 निकालेंगे, क्या आएगा? -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा -1 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा? +9 -5। अब -1 और -3 हमारा -4 बन गया। -4 -5 हमारा क्या बन गया? -9। तो यहाँ से आ गया -9 + 9 दैट मीन्स आंसर आ गया 0। कब आया? जब हमने क्या पुट किया? -1 पुट किया दैट मीन्स फैक्टर क्या होगा? x + 1। अपोजिट साइन लेके चलेंगे। माइनस है तो प्लस होगा तो माइनस लेके चलेंगे। अब -1 लिए आया है तो x + 1 क्या बन जाएगा? हमारा फैक्टर बन जाएगा। तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो एक फैक्टर हमारे पास आ गया। अब सेकंड और थर्ड हम कैसे निकालेंगे? लॉन्ग डिवीज़न। याद है हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ऐसे। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको करना है? जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या है आपका? x³ -3x² -9x -5। देखो हमने हाईएस्ट से लोवेस्ट पावर में लिखी है, पहले 3 2 1 एंड 0। और अब डिवाइड किससे करेंगे? जो हमारा एक फैक्टर आया है जो है x + 1। तो x + 1 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, x + 1 से। अब यहाँ पे पावर कितनी है? 3 और यहाँ पे पावर कितनी है? 1। कितनी चाहिए हमें? 2। और आगे कोफिशिएंट क्या है? 1 ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1x²। अब इस x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x² को x से किया कितना आया? x का क्यूब। x² को 1 से किया कितना आया? +x का स्क्वायर। अब साइन चेंज, माइनस माइनस। अब ये वाले साइन नहीं लेके चलेंगे, जो हमने नीचे लगाया वो लेके चलेंगे। ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या बनेगा? 3 -3 -1 क्या बन जाएगा? -4x²। अब बाकी जो टर्म्स बची वो उसको नीचे लिख लेंगे, -9x -5। अब हाईएस्ट x² वाली है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x की पावर 1 से। और यहाँ पे साथ में क्या लिखा हुआ है? -4। तो -4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या हमने बोला था? स्क्वायर बनाने के लिए किससे करेंगे? x से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा साथ में। तो क्या बना यहाँ पे? -4x। अभी इस -4x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा? -4x²। और ऐसे ही 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4x। अब अगेन साइन चेंज, प्लस और प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस हमारा क्या होगा? माइनस। और -9 + 4 हमारा क्या बनेगा? -5। तो -5x -5। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x वाली टर्म तो ख़त्म हो गई। क्या बचा? सिर्फ -5। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे? -5 लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -5 -5x -5। साइन चेंज,
दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, आंसर क्या आ गया 0। दैट मीन्स हमने जो डिवीज़न की है वो एकदम सही की है, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं है। अब बाकी दो टर्म्स के जो बाकी जो फैक्टर्स हैं दो कहाँ से निकलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब रफ में सॉल्व करके देखो ए सी एंड बी की वैल्यू, ए सी क्या आ रहा है आपका -5 और ये क्या आ रहा है बी की वैल्यू क्या आ रही है -4। अब आपको क्या चाहिए, दो नंबर ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ जाए 5i और प्लस या माइनस करने पे आपका क्या आए 4i माइनस का। तो क्या क्या हो जाएगा 5 और 1 हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे भी माइनस चाहिए और यहाँ पे भी माइनस चाहिए, क्योंकि 5 और 1 है माइनस करने पे ही आएगा। और b के साथ वैल्यू क्या है माइनस की है, दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है उसके साथ क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। तो नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5। अब दो टर्म्स लेके सॉल्व करेंगे, x आया कॉमन तो x -5 और यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा x -5। दोनों ब्रैकेट सेम है। अब एक ब्रैकेट हमारी जो ऑलरेडी है और दूसरी ब्रैकेट कौन सी हो जाएगी जो कॉमन आया, ठीक है। तो तीन फैक्टर्स कौन से हो गए, एक तो हमारा पहले आया था x +1, दूसरा x -5 और तीसरा क्या आ गया x +1 आर फैक्टर्स ऑफ, तीन हमारे फैक्टर्स आगे किसके p ऑफ x के। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या दे रखा है आपको x³ + 13x² + 32x + 20। सेम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिस पे आपका आंसर क्या आ जाए 0, ताकि हमें एक फैक्टर मिल जाए। अगर आपने इस पोलिनोमियल में एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके सारे के सारे साइंस क्या हैं पॉजिटिव है। मींस अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपका कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस साइन नहीं है तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट होएगा ही नहीं, सारा ऐड होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेके नहीं चलेंगे। कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, सारी नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो आपका एक काम तो बच गया, पहले हम 1 पुट करके देख रहे थे, -1 पुट करके देख रहे थे। अब 1 पुट नहीं करेंगे, क्या पुट करेंगे डायरेक्टली -1 पुट करके देखते हैं। तो क्या आ जाएगा p ऑफ -1, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब इज़ -1 प्लस स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, यही आ गया। अब -1 एंड -32 इज़ -33, तो यहाँ से आया -33, 13 एंड 20 आपका क्या बन जाएगा 33 बनेगा, तो प्लस 33, यहाँ से आपका आंसर आ गया 0। दैट मीन्स -1 पुट करने पे 0 है, तो x + 1 आपका क्या बन जाएगा फैक्टर, x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हो गया आपका एक फैक्टर। अब सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है x³ + 13x² + 32x + 20, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके आगे बढ़ा देते हैं, + 20। किससे डिवाइड करना है हमें, x + 1 से। अब सेम वैसे ही किया है, हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर तक लिखा है हमने। अब पहले क्यूब है और यहाँ पे 1 है, तो किससे करेंगे x² से, कोफिशिएंट भी आपका 1 है तो सिर्फ x² आएगा, मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से क्या आएगा x³ और x² को 1 से क्या क्या आया हमारा x²। अब साइन चेंज, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर के साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x²। अब बाकी दो टर्म्स भी निकाल लेंगे, उतार लेंगे 32x + 20। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और यहाँ पे 1 है, तो 2 बनाने के लिए किससे करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में कोफिशिएंट क्या है प्लस का 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +12।
12 साथ में आ जाएगा। अब 12x को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी करेंगे, क्या आएगा 12x स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 12x। साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बनेगा 20x, और साथ में नीचे क्या आ गया अब हमारा +20। अब यहाँ पे भी x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो x तो आएगा नहीं। नंबर क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x + 20 बनेगा। अगेन साइन चेंज, दोनों ही नंबर कैंसिल आउट हो गए, आंसर क्या आ गया आपका 0 आ गया। दैट मीन्स हमारी डिवीज़न क्या है बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आई है इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। करते हैं, क्या दे रखा है आपको x² + 12x + 20। अब a c की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a c की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 20 और b की वैल्यू आ रही है आपकी 12। अब 2 नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आए 20 और प्लस माइनस करने पे आपका क्या आए 12 आए। मल्टीप्लाई करने पे कौन सा हो जाएगा 20। अब 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, अगर आप देखो 20 कितने पे आता है 10 और 2 पे, तो 10 × 2 आपका क्या हो जाएगा 20। और अगर आप देखो इनको ऐड करोगे तो 10 + 2 भी आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब दोनों ही साइन प्लस के हैं तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लेके चलेंगे प्लस लेके चलेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा आपका यहाँ से x² + 10x + 2x + 20 हो गया स्प्लिट। अब फर्स्ट टर्म में से कॉमन, फर्स्ट में से क्या आया x + 10 और सेकंड में से आपका क्या आया +2, ब्रैकेट में क्या बचा x + 10, दोनों ही ब्रैकेट सेम है, दैट मीन्स ये भी हमारा ठीक है। तो यहाँ से एक बनी x + 10 और दूसरी बनी x + 2, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब 3 फैक्टर्स जो हमें चाहिए थे कौन से हो गए, एक हो गया हमारा x + 1, एक हो गया हमारा x + 10 और एक हो गया हमारा x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x, इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं अब, 2y³ + y² - 2y - 1। पहले सेम वैसे ही, सबसे पहले एक वैल्यू पुट करते हैं, 1 लेके चलते हैं, तो p of 1 हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -2 × 1 - 1। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 + 1 -2 -1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 0। तो 1 पुट करने पे आपका आंसर क्या आ गया 0। दैट मीन्स कि x - 1 आपका क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा। तो x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x। ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर। अब क्या करते हैं, इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे यहाँ से 2y³ + y² -2y - 1 किससे करेंगे x - 1 से। अब यहाँ पे सॉरी x - y की फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या चलेंगे लेके y लेके चलेंगे, तो y - 1 हमारा क्या बन जाएगा फैक्टर बन जाएगा। यहाँ पे भी किससे करेंगे y से करेंगे, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा y - 1। वेरिएबल हमारे सेम रहने चाहिए। अब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 1 है, तो क्या लेके चलेंगे y का स्क्वायर। अब यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है साथ में, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो 2y² से हम y को मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से बनेगा 2y का क्यूब -2y का स्क्वायर। अब साइन चेंज माइनस प्लस, फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई, प्लस 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 हो गया, तो यहाँ से आया 3y का स्क्वायर। अब बाकी टर्म्स हमने नीचे उतार ली, -2y - 1।
अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और यहाँ पे 1 है। 2 बनाने के लिए हम क्या लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ गया। अब y के साथ y स्क्वायर के साथ यहाँ पे प्लस का 3 भी है तो इसलिए हम यहाँ पे साथ में क्या लेंगे +3। तो 3y मल्टीप्लाई y क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y -1 क्या आ जाएगा -3y। अब साइन अगेन चेंज माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया। माइनस प्लस माइनस ये बड़ा है तो आंसर क्या आ गया सिर्फ y आ गया y -1। यहाँ पे भी 1 पावर है यहाँ पे भी 1 पावर है। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे y के साथ 1 प्लस का तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे +1 तो यहाँ पे y -1 ही आ जाएगा। साइन चेंज कैंसिल आउट करेंगे आंसर आ गया हमारा 0। दैट मीन्स हमारी डिवीज़न क्या है एकदम सही है। अब किसको सॉल्व करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 तो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या चाहिए 2 और प्लस और माइनस करने पे आपको क्या चाहिए 3 चाहिए। 2 कब आएगा आपका जब आप 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे और 3 कब आएगा जब आप इन दोनों को ऐड करोगे। तो +2 + 1 सॉल्व करते हैं अब तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। फर्स्ट टर्म में से 2y कॉमन आ रहा है अंदर क्या बचा आपका y प्लस 1। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है दैट मीन्स 1 कॉमन है तो यहाँ क्या आएगा y प्लस 1। दोनों ब्रैकेट सेम है। अब एक ब्रैकेट कौन सी बन जाएगी जो ऑलरेडी है और दूसरी क्या हो जाएगी जो हमने कॉमन लिया है। ये हो जाएगा आपका बाकी के 2 फैक्टर्स। अब 3 फैक्टर्स कौन से हो गए एक हो गया आपका y -1 एक हो गया आपका y +1 और एक हो गया आपका 2y + 1। These are the 3 factors of p of x are factors of p of x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट कर देना मैं वहीं आपका रिप्लाई कर दूंगी। अगर ज़रूरत पड़े तो अलग से एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।